ताई वैशु, क्या हुआ ताई? वैशु मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। जानती है, दिन रात आंखों के सामने सिर्फ ताई का वो रोता हुआ चेहरा नजर आता है। मैं कभी माफ नहीं कर पाऊंगी खुद को। वैशु, आई बाबा ताई के घर जाने वाले थे ना, क्या हुआ, कुछ पता चला? वो कैसी है, संभल पाई है या नहीं? ताई कई जख्म ऐसे होते हैं ना जिसे भरने में थोड़ा वक्त लगता है। ताई भी ठीक हो जाएगी। मुझे नहीं लगता मैं अपने आप को कभी भी माफ कर पाऊंगी। वैशु, सतीश सही कहता है, इंसान को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए, वरना कभी कभी वो गुस्सा ना भर पाने वाला जख्म दे जाता है। काश मैं मानव जीजू की बातों पर भरोसा करती, उन पर यकीन करती, तो शायद आज उन दोनों को ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन अब पछताने का क्या फायदा है? वक्त हाथ से निकल जाने के बाद कोई फायदा नहीं होता। वैशु, मेरी गलती की वजह से मैंने अपना बच्चा खोया, मेरी गलती की वजह से ताई ने अपना बच्चा खोया, और अब वैशु तू प्लीज चली जा यहाँ से। ऐसा ना हो कि मेरी वजह से तेरे बच्चे को भी कुछ। ताई तू पागल हो गई है क्या? हाँ देख देख, जो कुछ भी हुआ ना उसमें तेरी कोई गलती नहीं है ताई। हाँ चल अब रो मत। देख तू शांत हो ताई, शांत हो जा। सबसे पहले मुझे नया लाइसेंस बनवा करके ये माल एक्सपोर्ट करना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि इसकी देरी की वजह से क्लाइंट किसी और के पास चले जाए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर मेरा बहुत नुकसान होगा। मिस्टर सतीश, अरे आप सब यहाँ, क्या हो गया? बात ही कुछ ऐसी है, आना पड़ा। सतीश, तुम्हारी कंपनी का माल कस्टम डिपार्टमेंट जिस वजह से पहुंचा, वो वजह हमारे पास आ चुकी है, और हमारा तुम्हारी कंपनी के ऊपर से विश्वास उठ गया है। तो हमने डिसाइड किया कि आप हमारे माल के पैसे वापस दे दो। सर, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैं जानता हूँ कि जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से मार्केट में थोड़ा सा नाम खराब हुआ है, लेकिन अगर आप मुझे मौका देंगे एक और तो। सतीश, माफ़ करना, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। हम भी सालों से इस मार्केट में हैं, हमारा एक नाम है, एक रुतबा है। अब अगर इस घटना के बाद हम आपके साथ जुड़ते हैं ना, तो लोग हमें भी शक की नज़रों से देखेंगे। ठीक है, आप लोग टेंशन मत लीजिए, आपका पैसा आपको टाइम पर मिल जाएगा। बस थोड़ी सी मोहलत दीजिए ताकि मैं पैसे इकट्ठे कर सकूं। हाँ ठीक है, लेकिन हमें हमारा पैसा जल्द से जल्द वापस चाहिए। और हाँ, आज के बाद हम में से कोई भी तुम्हारे साथ काम नहीं करेगा। अरे क्यों? लेकिन देखिए, जो भी हुआ है वो सिर्फ एक हादसा है हमारी कंपनी के साथ में। असली मुजरिम पुलिस के पास में सुनवाई चल रही है केस की। आज नहीं तो कल सच्चाई लोगों के सामने आएगी, फिर मैं नया लाइसेंस बनवा लूंगा। नहीं सतीश, वो बात नहीं है। दरअसल हमें एक नया एक्सपोर्टर मिल गया है, जो पेमेंट के बदले ज्यादा मार्जिन दे रहा है, और उसकी सर्विस भी तुमसे ज्यादा फास्ट है। कौन है ये नया एक्सपोर्टर? धर्मेश नाम है उसका। कॉन्ग्रेचुलेशंस मंजू। थैंक यू सो मच। क्या बात है मंजू, तेरे घर वाले नजर नहीं आ रहे हैं? हाँ, वो तो कभी आते ही होंगे, अभी आकर हमें ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा मंजू, तेरी ननन को मिसकैरेज हो गया है, मैंने सुना है। सो सैड ना। होने को कौन टाल सकता है? ये दुनिया के कोने में कोई रो रहा है इसलिए हम हंसना छोड़ दे, ये तो नहीं हो सकता ना। लेकिन घर की बेटी के साथ ना। देखो भाई, हम यहाँ आए हैं खुशियाँ मनाने के लिए, और हम ये चाहते हैं कि हमारे घर में जो मेहमान आए हैं वो भी खुशियाँ मनाएं। अगर आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो। आई, छोड़ना इस बात को, क्यों बेवजह बात को बढ़ा रही है? उसने कहीं से सुना होगा तो पूछ लिया हमसे, है ना? मैं तुम लोगों के लिए सॉफ्ट ड्रिंक लेकर आती हूँ। हाँ
ये सब क्या है मंजू? अब आई, मैं आपको बताना ही भूल गई, मुझे प्रमोशन मिला है, वो भी इंक्रीमेंट के साथ। तो मैंने सोचा ऑफिस के कुछ दोस्तों को घर पर बुलाती हूँ, एक छोटी सी पार्टी रखिए। आप सब लोग भी ज्वाइन कीजिए ना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम अच्छी तरह से जानती हो कि इस वक्त घर में हालात क्या है। यहाँ हमें खाने पीने का सुध नहीं है और तुम अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी मना रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? आई, मेरे घर में मुझे पूछे बगैर पार्टी रखने का अधिकार तुम्हें दिया किसने? तुम होती कौन हो इतना बड़ा फैसला करने वाली? ताई, ताई, अब जाने भी दीजिए ना। अब मंजू भी बच्ची है, अब मौके की नजाकत को नहीं समझ पा रही है वो उसे प्रमोशन मिल गया, वो खुश हो गई और उसने पार्टी कर ली। और वैसे उसने मेरी परमिशन ली थी। आप कौन है? आप है कौन जो मेरे घर के मामले में दखल दिए जा रही हैं? इतना ही शौक था ना आपको पार्टी मनाने का, तो आप अपने घर में पार्टी रखती। मेरे इस घर में पार्टी होनी है नहीं होनी है ये मैं तय करूंगी, समझे आप? अरे आपको तो समझाना चाहिए था अपनी बेटी को, उल्टा आप ही। फिर आप क्या समझा? इसे समझाने के लिए कम से कम आप भी समझ होनी चाहिए ना। आप तो जानती थी ना इस घर के हालात क्या है, कैसे है, माहौल क्या है। और आप अपनी बेटी को बच्ची कह रही हैं? 2 बच्चों की माँ हैं। देखिए ताई, आप तरफदारी मत कीजिए। आज ये जो आप इसके गुण देख रही है ना, इसकी जिम्मेदारी भी आप ही है। आपने अपनी बेटी को इस घर की बहू बनने का कभी मौका ही नहीं दिया, हमेशा अपनी बेटी बना के रखा। अब बस में कीजिए। क्यों? मिर्ची लग गई ना? अरे यहाँ मेरी बेटी की दुनिया उजड़ गई, वहाँ आपकी बेटी की हिम्मत कैसे होती है खुशियां मनाने की?